आप देख रहे हैं यूटीवी न्यूज, मैं आपके साथ महबूब शेख। एआईएमआईएम पार्टी के 2 कॉर्पोरेटर्स को पार्टी से बाहर निकाला पार्टी के जिम्मेदारों ने। बीजापुर में एआईएमआईएम के राज्य अध्यक्ष लतीफ खान पठान ने मीडिया के जरिए जानकारी दी कि वार्ड नंबर 25 की महिला कॉर्पोरेटर के बेटे और वार्ड नंबर 28 की महिला कॉर्पोरेटर के पति को पार्टी के आदेशों के खिलाफ जाने और कांग्रेस और बीजेपी का साथ देने के आरोप के चलते एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पर वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 28 के कॉर्पोरेटर को पार्टी से बाहर निकाला गया। इसकी जानकारी दी एआईएमआईएम के राज्य अध्यक्ष लतीफ खान पठान ने। बीजापुर के पूरे मीडिया माध्यम वालों को इस्तकबाल करते हुए आज विजयपुर के महानगर पालिका इलेक्शन जो 30 अक्टूबर को जो होने जा रहा है, महापौर और उपमहापौर का इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन के अंदर किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है, इसीलिए कारपोरेटरों का मेजॉरिटी दिखलाने की खिंचातानी का सिलसिला चला हुआ है। तो इस दौरान आज बीजापुर के अंदर प्रेस मीट लेने की वजह यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारे 2 कारपोरेटर चुन के आए। उसके अंदर एक जो है वार्ड नंबर 25 सोफिया अब्दुल रहमान वाटी और एक वार्ड नंबर 28 से रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार। अब इन दोनों ने आज तक के कुछ इलेक्शन के जो वातावरण के अंदर उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट देने की बात जो है खुलेआम उन्होंने बताई है। तो इसकी वजह बनी एमबी पाटिल हमारे कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर भी हैं। उनके घर के अंदर 11 तारीख को मीटिंग होती है। वो मीटिंग के अंदर हमारे दोनों कारपोरेटर के जो जिम्मेदार हैं, एक सोफिया अब्दुल रहमान वाटी उनके बेटे और रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार उनके पति, उनके हस्बैंड उस मीटिंग में शरीक भी हैं और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि कांग्रेस में ज्वाइन किए। तो उसके बाद में कुछ डेवलप ये हुआ कि हमने कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस का महापौर बना रहे। पार्टी को कोई इत्तला भी नहीं है और पार्टी का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, आज तक कोई डिसीजन लेने का ये कोई पार्टी की तरफ से व्हिप भी नहीं था। फिर उनको समझाने की कोशिश की हमारे जिला अध्यक्ष भी और सेक्रेटरी भी। इस बात के ऊपर उन्होंने खुला अपना इजहार किया कि हमने कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ में हम जाएंगे। फिर इस बात के ऊपर हमको ये कहना पड़ता है बहुत तकलीफ़ से कि वोटर्स और यहाँ के कार्यकर्ता, नौजवान और हमारे माँ बहनें बहुत मेहनत किए और उनको चुना के लेके आए। और साथ साथ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को कम से कम 8 साल तक बीजापुर में आने के लिए नहीं दी, यही कांग्रेस गवर्नमेंट। कोर्ट से भी कुछ, हम हाई कोर्ट से भी कोशिश किए थे, लेकिन इलेक्शन के अंदर मौका मिला। साहब यहाँ भी तशरीफ़ लाए, जलसे किए और पाद यात्रा भी किए। आप सब लोगों को मालूम है, जब इतनी मेहनत के बाद में ये 2 सीट हमको कामयाबी मिले थे। लेकिन आज उन्होंने अपना मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल अपने खतरे में डाले हैं और आने वाले दिनों के अंदर उनको बहुत सियासी तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि मुसलमानों के वोटों पर और दलित और अदर जितने भी लोगों के वोटों पर जीत के आए हमारी पार्टी, सबको लेके चलने वाली पार्टी। आज उन्होंने कांग्रेस के दामन पकड़े हैं, लेकिन कांग्रेस भी इनको जब कांग्रेस इनको टिकट नहीं दी थी जब भी हमारे दामन पकड़े थे। आज वापस हमसे जीत के आए और वापस जाके कांग्रेस का दामन पकड़ रहे हैं। 70 साल तक क्या दलितों पर, मुसलमानों पर बीते अच्छी तरह हर लोग जानते हैं, इसीलिए उनका मुस्तकबिल खतरे में, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो आज अवाम भी उनको याद रखेगी और आने वाला महानगर पालिका के अंदर साहब का, मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्लियर डायरेक्शन है कि आने वाले दिनों के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट बिठाएंगे इंशाल्लाह, और एमएलए सीट भी बिठाएंगे। हम एमएलए कॉन्टेस्ट भी करेंगे और कॉरपोरेशन इलेक्शन भी पूरे फ्लैश के साथ में हम लड़ेंगे।
फिर लोगों के अंदर ये चीज़ मालूम होगी कि बाबा हमने मेजॉरिटी से अगर भेजेंगे तो फिर इसका ये जो 1 और 2 का मामला ये थम जाएगा, क्योंकि कानूनी अड़चने बहुत हैं। उनको डिसमिस करने के लिए भी बातचीत चल रही है, लेकिन कानून की कुछ अड़चने हैं, उसके ऊपर भी आज नहीं कल उसका खुलासा होगा। फिर हमने आज उनको ऑलरेडी उच्चाटन पत्र आज हम इनके हैंडओवर कर रहे हैं, उनके घर तक पहुंच जाएगा। आज के बाद भी उनको पार्टी में वो नहीं रहेंगे। तो ये जो आपको पार्टी को कोई इंटीमेशन नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। आपको कुछ बताया नहीं, आपके साथ सलाह मशवरा कुछ नहीं था? अगर उनको सलाह मशवरा करके जाते तो फिर पार्टी से निकालने का कोई संबंध नहीं आता था ना। पार्टी व्हिप जारी करती थी। आपको मैं बताया, जब हुबली का इलेक्शन जब चल रहा था महापौर का, तो साहब से हमारा डायरेक्शन भी था, अगर कोई डेवलपमेंट वहाँ पे ईदगाह मैदान का एक मसला था, उसके यूएपी के लड़के लोगों को जो जेल में डाले वो मसला था, उस मसले के ऊपर हमने वहाँ पे उनके मिनिस्टर से हमने बात की, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से, ये चीज़ों के है, अगर चाहेंगे तो हमारे मुद्दे हैं, ये मुद्दों पे अगर तुम क्लियरेंस देते होंगे तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर वो बात नहीं बनी, वो बात अलग है। लेकिन आज यहाँ पे कोई बात करते तो हम कुछ मुद्दों पे बात करके उसके साथ कुछ रास्ता हल निकाल सकते थे। ये तुम्हारे पार्टी का डिसिप्लिन नहीं चाहिए। स्टेट परसेंटेज पहले के वाले स्टेट परसेंटेज बोलते थे, उधर से कैंडिडेट ठहरा तुम्हारा, तो तुम्हारे पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर नहीं है तुम्हारे लोग यहाँ पर, मनमानी चली रहती है हमेशा। आप वो सही बात है, तुम्हारी इंटरनल डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आपकी सलाह है ये? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डिसिप्लिन क्यों नहीं है? हाँ, ये पूछो ना मेरे को। हाँ, क्यों इतना गैप क्यों है आपके यहाँ कॉर्पोरेट और पार्टी के बीच में? क्या यहाँ के नेता लोगों के साथ उनकी चलती नहीं है? क्या वो पहले से हटवा दे? आप सोचे बगैर टिकट कैसा दिया? हाँ, ये एक बात में, ये बात आप सही पूछे। जब उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने के बाद में हमारे पास में आए, सबसे बड़ी बात है। ये आपको पता था? पता था नहीं, हम ही बोल रहे हैं तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, पता था नहीं, पता है था बोल के बोल रहा हूँ मैं। जब टिकट देने की जब जिम्मेदारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वालों की और उनको पूरा जांच पड़ताल करके देने की बात थी, वैसा तो बहुत से लोग आए थे हमारे पास में। जितने लोगों को टिकट दी गई है, जितने के लोगों को टिकट दी गई है, उन लोगों हमारे पार्टी में से कोई कार्यकर्ता बोल के लॉन्ग टर्म काम करने वाले कोई भी नहीं थे, एक ध्यान में रखें। क्योंकि उसकी वजह ये बनी कि यहाँ पे वार्ड डिलिमिटेशन का और कैटेगरी का मामला चल रहा था। जो लोगों ने काम करके जो टिकट हम लड़ेंगे करने की जो नियत करके कर रहे थे, उनका डिलिमिटेशन के मामले में और कैटेगरी के मामले में उन लोगों का वार्ड चेंजेस हो गया। जहाँ पे जो जेंट्स लड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे हमारे कार्यकर्ता, वहाँ पे लेडीज़ हो गया। अब उनके घर के कोई लेडीज़ लड़ने वाले नहीं, इसीलिए जितने लोगों भी आए हमारे पास में कैंडिडेट कितने थे, 3 के 3 भी पूरे, चारों के 4 पूरे लेडीज़, 4 कैंडिडेट। ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಲಾರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರೀಖು ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಸಾಲಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯಿತು. अच्छा ತದನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 26 ಪತ್ರಿಕಾ ಯಾವುದೋ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಸಾಲಾರ್ ಡೈಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25ರ ಒಂದೇ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25ರ ನಗರ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂಫಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ವಾಟಿ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತದನಂತರನೇ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಊಹಾಪೋಹ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐ ಡಿ ಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂಗೆ ನಾವು 7 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಂದು ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರವೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. सत्यांश इಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇನೂ ಹೇಳುವಂಥ परिस्थिति ಇರುವುದಿಲ್ಲ. इसीलिए हम यही चाहते हैं कि मैं एक ही बात बताऊं, अगर उन्होंने बीजेपी में जो जा रहे हैं बोल के जो न्यूज़ मिली है, और हमारे नज़र में 1 रुपये के 2 छिक्के जैसा है, वही कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, 2 रुख है, एक पहलू के 2 रुख है हमारे नज़र में. इसलिए हम दोनों को एक ही समझते हैं. कांग्रेस को जाना क्या बीजेपी को जाना क्या, दोनों एक ही है.
वहाँ पे जुबान की मीठी है लेकिन बगल में छुरी है कांग्रेस के अंदर। एक जहर है, एक मीठा जहर है, दोनों जहरी है। एक स्लो पॉइजन है, एक फास्ट पॉइजन है। समझने वाले को मालूम है। हम भी कई साल कांग्रेस में रहो कि हम हर चीज़ देख के आए हुए हैं। वो सच्चाई यार पूरा हर इंसान जानता है। ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है बोल के नहीं। जो जानता है, जिसको हजम कर ले रहे, जहर हजम कर ले रहा है। जो जिसको हजम नहीं हो रहा है वो इजहार कर रहा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो इसमें मिले हैं, तो इस बात की तला जो है आपको नहीं दी गई, तो इस बात की तला आपको ना देने का कारण क्या हो सकता है? हमको इत्तला देने का या इत्तला नहीं देने की बात का मामला नहीं है, कारण उसका नहीं है। जाने का ही उनका गुनाह है। उन्होंने पार्टी के पॉलिसी छोड़ कर जा ही नहीं सकते। क्या बोल को जाते तो माफ़ करते थे? ये बात नहीं है। अभी किसके आदेश अनुसार इन दोनों कॉर्पोरेटर को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है? ये बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब दिया जा रहा है या वापस फिर लेंगे इनको, या टोटली इनको पार्टी से निकाला ही दिया जा रहा है। जब इनके साथ में बातचीत, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। आप जो नोटिस 7 दिन की देना चाहिए, 3 दिन की देना चाहिए, बात सही है कानूनी के दायरे में। लेकिन जब 30 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा था, आज तो सुबह मालूम पड़ा मेरे को, आज उसका नोटिस आया है रीजनल कमिश्नर से। लेकिन 30 तारीख को इलेक्शन है और आज 28 तारीख, तो 3 दिन के भी नोटिस हम हमको जाहिर नहीं कर सकते। कल अगर ये बात हमको सुनने में आई आबू सालार की तरफ से, अगर बीजेपी भी कोई जा रहा है और हम खामोश है, लोगों के दिल में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि बाबा इतना पूरा होने के बाद में बोले। तो अब उन्होंने जो क्वेश्चन किया कि तुम्हारे में कम्युनिकेशन का मामला या कोई एडमिनिस्ट्रेटर का मामला, अब जहाँ तक मैंने अभी स्टेट प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं हर चीज़ के लिए जान रहा हूँ कि बाबा जहाँ पे कौन अपने साथ में है, कौन किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ देख के मैंने साहब को रिपोर्ट भी किया हूँ। साहब जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन भी लेने वाले हैं और वो डायरेक्शन जैसा देंगे वैसा हर चीज़ जो काम करेगा वो हमारे पार्टी में रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसका रास्ता वो खुद देख लेना पड़ेगा। अभी जब आपको पता चला कि आपके दोनों कॉर्पोरेटर्स आपके पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसके बाद प्रेस मीट करने में इतनी देरी क्यों हुई? नहीं, काम कर रहे हैं कि बोल के आज तक उसको हमारे पास में कोई ठोस सबूत नहीं था। आज हमारे पास में उनका ठोस सबूत है जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किए। भी एक ना उन्होंने कोई मेमोरेंडम देने के अंदर कोई बीजेपी के साथ में नहीं गया, कांग्रेस साथ में नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। अगर दिखते तो हम जब भी बोला कि उनको नोटिस देते थे। जब 11 तारीख को मिलने के बाद में हमने उनको समझाने के लिए बोल दिया कि उनको बुला के बात करो। जब उन्हें अपना क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि बाबा हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा। तो अभी वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर को किडनैप करने का एक वारदात यहाँ पे चली है। कांग्रेस वालों का आरोप है कि वो वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर को कांग्रेस का मेयर बनता बोल के किडनैप करें। उनको की तकलीफ हो रही है। नहीं, हमारे कॉर्पोरेटर को उन्होंने किडनैप करने के बाद में कांग्रेस वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? कौन किडनैप करे वो पुलिस देख लेती है। वो काम पुलिस का है, वो एडमिनिस्ट्रेटर काम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। एफआईआर तो नहीं हुआ? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपसे मेरे को अगर ये पूछेंगे तो वो काम उनका है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। और उनको वो आज तक हमारे कॉर्पोरेटर थे, आज के बाद में वो हमारे कॉर्पोरेटर नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी उस कॉर्पोरेटर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। 10,000 लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग। उनको सिक्योरिटी देना, उनका जो कानून में बनता है वो सिक्योरिटी देना वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। अभी हम तो सक्रिय सिर्फ बीजापुर में नहीं पूरे कर्नाटक में रहेंगे। और बीजापुर में खास करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 साल तक मेहनत करेंगे। 5 साल के बाद में हम कैंडिडेट भी बिठाएंगे और एमएलए भी बिठाएंगे। तो इस बार आने वाले एमपी चुनाव में क्या आप कैंडिडेट बताएंगे? हाँ, आप अभी जो वही क्वेश्चन का सवाल का मैं आपको यही बता रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट के हिसाब से अगर कोई बातचीत होती है ऊपर या किसी के साथ पे अलायंस होती है, तो जैसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के साथ में जो बात होगी, अगर कोई फाइनल होता होगा तो उनके डायरेक्शन के ऊपर हमने कर्नाटक में भी काम किया। एमपी कैंडिडेट कोई अर्जी भी देंगे अभी तक तो किसका? हाँ, वैसे दूसरी तरफ से भी हमको अप्रोच हुए हैं, बीजापुर से कोई अप्रोच नहीं। कर्नाटक में आप किस बार कितने कैंडिडेट आने वाले हैं? उस अभी जैसा हमारा जब फाइनल होता है लड़ना तो किसके साथ में लड़ना क्या है, उसके बाद में हम अपना मनसूबा बनाएंगे। नहीं, देने वाले बोलते हैं वो वक्त आएंगे जब बताऊंगा। और एक चीज़ सर, तुम्हारा पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है क्या बीजापुर में? हमारा उमराबाद एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो नाम जरा थोड़ा चेंज करके उस ताल्लुक से उनको ऊपर भी एक्शन लिया, क्या करें उनके ऊपर? नहीं, हमारे देखो एक पक्ष बनाना, संगठन बनाना, जो भी बनाना वो संविधान के दायरे के अंदर सबको इजाज़त है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है बोल के नहीं, उसको पैरेलल करके नहीं बोल सकते। अगर उनकी पार्टी बना ले रहे हैं, अगर संगठन बनाने तो उनका काम है। उनको भी खारिज करें क्या?
नहीं खारिज तो नहीं करे, कहाँ है खारिज करे सो, खाली पोस्ट चेंज हुआ है, खारिज तो नहीं करे। जस्ट लाइक एंटी पार्टी एक्टिविटीज भी नहीं, अगर एंटी पार्टी वर्क का उन्होंने अगर सेपरेट कर लेके उन्होंने अपना करना चाहते हैं तो किसी को कौन रोक सकते हैं? पार्टी में तो नहीं, हम निकाले नहीं उनको। अभी यहाँ पर एंटी पार्टी करने में निकाले थे, वहाँ भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज चले थे उनके। अभी उन्होंने अपने नाम के ऊपर कुछ भी करते होंगे तो हमारी पार्टी के लिए कुछ उसको स्पष्ट हो जाता नहीं है। क्या बोले? एक तरफ से मैं एंटी पार्टी वालों को खारिज कर रहा है, एक एंटी पार्टी काम जारी है वहाँ पर, उनके ऊपर एक्शन नहीं, इनके ऊपर एक्शन है ना। अभी उनको प्रेसिडेंटशिप नहीं है ना, उन्होंने अभी पार्टी दावा क्या कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी नहीं कर बोल रहे हैं, नहीं कर बोल रहे हैं। अब तुम्हें पूछना उनको, नहीं आप बोलो, आपके नहीं मैं आपको पूछ रहा हूं, जब एक कोई आदमी ये पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी बनाता है तो पार्टी में रहता है क्या? नहीं, आपको मैं पैरेलल करके मत बोलो, वो हमारी नज़र में नहीं है। और केजीपी बनाए, वो क्या बीजेपी की पैरेलल पार्टी थी क्या? येडियुरप्पा उनकी नहीं थी, उनकी खुद की एक पार्टी थी। अगर उन्होंने बना लेना चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने दो, ये तो जमहूरियत हुकूमत है। वो तुम समझ रहे होंगे पैरेलल, वो हमारी पैरेलल नहीं है, नहीं है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।